नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। जैसा कि मैं आपके समक्ष आ रहा हूँ एक इस नशा मुक्त स्वच्छ समाज का जो ये अभियान शुरू किया है, तो ये जो जागरूकता अभियान है नशे के संदर्भ में, इस पर जो भी चर्चा होगी वो चर्चा का विषय और उद्देश्य यही रहने वाला है कि किस तरह से समाज के नागरिकों को, उन लोगों को भी जो इस समस्या में अभी ट्रैप नहीं हुए हैं, उन परिवारों को भी इन विचारों से मदद मिलेगी और उन लोगों को भी जो ट्रैप हो गए हैं निकलने के लिए। क्योंकि समस्या का समाधान तो समग्र प्रयास से ही होगा ना, कि जो अभी सुरक्षित हैं उनको सुरक्षित ही रहने में मदद की जाए और जो इससे पीड़ित हो चुके हैं उनको उसकी पीड़ा से निकालने में मदद की जाए ना। तो कुछ चीज़ें जो मैं चर्चा के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा, उसको समझने की ज़रूरत है ना। कुछ सवाल के रूप में भी हो सकती हैं वो चीज़ें, क्योंकि उसी से एक समस्या के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति की जागरूकता भी बढ़ेगी, क्योंकि मानसिकता का विकास होगा। पर्टिकुलर इस संबंध में ना, इस समस्या के संबंध में ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समस्याग्रस्त व्यक्ति को निकालने में मदद कर सकती हैं या समस्या में जाने से भी व्यक्ति को रोक सकती हैं जानकारियाँ ना। मैं मानता हूँ कि इस चीज़ को कि समाज के पास बहुत बौद्धिक ज्ञान है ना, काफ़ी तरह की जानकारियाँ हैं, लेकिन इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए कि नशे की समस्या के संदर्भ में यदि उन परिवारों के पास जानकारी होती तो बहुत संभव है कि जो आज उनके परिवार का सदस्य इस पीड़ा को झेल रहा है ना, और उसके साथ साथ परिवार जो इस पीड़ा को झेल रहा है, तो ये समय ना आता ना। तो इसीलिए जो हो चुका है, जिनके हो गया है, उन्हें भी एक खुश रहने का अधिकार है वो जागरूकता से ही। सबसे पहली बात ये कि कभी परिवार ने ये सोचा कि जब अपनी सक्षमता अनुसार जो भी संभव था परिवार के सदस्य की इच्छाएं और ज़रूरतों को पूरा की दृष्टि से सब कुछ किया गया, अच्छी शिक्षा तक पहुंचाया गया, खान पान रहन सहन जो भी था और संस्कारों में भी हमेशा अच्छा ही दिया गया, और परिवार में भी कोई ऐसा वातावरण भी नहीं था, है ना। तो फिर ऐसा कैसे हो गया? क्या कभी कोई भी समस्या अपना पैर पसार सकती है जब तक उसे अवसर ना मिले, है ना। अगर एक बांध है, पानी रुका हुआ है, बिना कहीं सुराख हुए पानी कहीं से बांध से निकल जाएगा। ये एक समय होगा कि वो सुराख इतना बड़ा होता जाता है कि पूरे बांध का ही विनाश कर देता है। ऐसा हो सकता है कि बिना सुराख के ही पानी दिस रहा है। तो ये जो सोच है ना, एक ये इसे बदलने की ज़रूरत है कि वातावरण ही घर का ठीक था, अच्छे स्कूल में भेजा गया, अच्छे संस्कार दिए गए। मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ कि एक पारिवारिक वातावरण पे या सामाजिक वातावरण पे, लेकिन सत्यता तो है यही, क्योंकि उसमें तो परिवार एकदम से डिफेंडिंग पोजीशन में आता है कि अगर घर का वातावरण ठीक नहीं था तो सबके ऊपर प्रभाव क्यों नहीं पड़ा, कह सकते हैं ना, और कहते भी हैं, है ना। लेकिन कहते हैं तो उसका जवाब भी है ना। एक आप देखें कि परिवार में, ठीक है, किसी परिवार में 5 सदस्य हैं घर में बच्चों के रूप में ना, सबको मानता हूँ संस्कार वही मिले, एक ही वातावरण में रह रहे हैं, सबके साथ एक ही जैसा व्यवहार हो रहा है, ठीक। कभी गंभीरता से देखना इस चीज़ को ना, और देखना भी चाहिए कि जो व्यक्ति परिवार का सदस्य समस्या में गया है ना,
उसके प्रति दृष्टिकोण ना, चाहे बेशक कहता हो परिवार कुछ भी कहे, उसके प्रति दृष्टिकोण परिवार के किसी ना किसी सदस्य का एक संरक्षक तो है, एक कहते हैं नेगेटिव सपोर्ट का ज़रूर रहता है ना। नेगेटिव सपोर्ट ये नहीं कि उन्होंने उसे पुश कर दिया कि आप जाएं नशे में ज़िंदगी बर्बाद करें, ये नहीं। शुरुआत कोई नशे से कोई होती है, क्योंकि हम ना जो दिख रही होती है ना चीज़ें, नशा एक विजुअलाइज एडिक्शन है, हमें दिखा कि हमें लगा कि इसी की वजह से हो रहा है, वो उस वजह से नहीं होता है। नशे का त्याग करना ज़रूरी है ताकि ये मस्तिष्क नियंत्रण में रहे उस व्यक्ति का जो नशे से पीड़ित है। लेकिन वजहें अगर तलाशोगे ना तो उसके नशे से पहले मिलेंगी। समस्या की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, जब उसे जिद्दी बना दिया गया, उसकी डिमांडें पूरी कर करके, उसकी ज़रूरतों के साथ साथ उसकी इच्छाओं को पूरा कर करके, है ना। कुछ भी गलती करके आया इग्नोर कर दिया गया, या कहा गया तो बस सिंबॉलिक रूप से कह दिया गया, या हमेशा वॉर्न करते चले गए, या एक ने कहा तो दूसरे ने सपोर्ट कर दिया। ये सब बातें वो हैं जो नशे से पूर्व की हैं, है ना। प्यार सबको, हर परिवार के सदस्यों को करते हैं, माता पिता, और उसका अधिकार भी है। लेकिन प्यार का मोह में बदल जाना, माता पिता अगर सकते हैं तो देखा गया कि दादा दादी की तरफ से, बुआ की तरफ से जो भी रिलेशन है, कहीं ना कहीं वो दिख जाती है, और सत्यता दिखती है तो उसे ठीक करना चाहिए, है ना। देखो, ये जो इसमें जागरूकता की कमी बताई जा रही है, वो कोई ऐसी चीज़ कोई है कि कोई आपको किताबी ज्ञान दिया जाएगा इसके लिए। किताबी ज्ञान से तो ये समस्या से निकल पाना संभव है ही नहीं। इसके लिए तो वही ज्ञान काफ़ी है, अनुभव, है ना। अब किसी ऐसे एडिक्टिव बिहेवियर होता है, एडिक्टिव बिहेवियर की मैंने तो अपने 15-16 साल के अनुभव में इतनी कोशिश की, एक भी पुस्तक की सर्च नहीं कर पाया जिसे पढ़ सकूं एडिक्टिव बिहेवियर की। लेकिन प्रैक्टिकली मैंने जाना कि एडिक्टिव बिहेवियर तो एक सिचुएशनल बिहेवियर होता है, कि यानी एक एडिक्ट पर्सनालिटी जो व्यवहार करता है, वो पर्टिकुलर कुछ व्यवहार तो होते हैं सब में, सर्वसामान्य है, लेकिन कुछ तो सिचुएशनल करता है, और सिचुएशनल कर रहा है जो व्यवहार वो इंटरकनेक्टेड होते हैं मूलभूत कमियों से। तो अभी इसको अगर किताबों के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया जा सकता तो स्कूलों में सिलेबस के साथ जोड़ दी जाती, है ना। सरकार इतने अभियान क्यों चला रही होती, इतने साधन संसाधन लगाती है सरकार, तो क्यों कर रही होती है, एक किताब जोड़ देती कि हाँ, है ना। कहते हैं ना, जैसे कि तैरने की विधि पढ़ लेने से तैराक नहीं बनते हैं, नदी में उतरना पड़ता है। तो इसी तरह से इस समस्या से निकालने के लिए ना, जो कहते हैं ना कि परफेक्टली मदद वही लोग कर पा रहे हैं और करते हैं, है ना, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक जाने अनजाने में, कोई सोचे समझे नहीं, है ना। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो ये मेरे को ज़िंदगी का अनुभव कोई किताबें पढ़ के कोई आया है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मैंने भी वो पीड़ा को सहन किया है, झेला है ना। एक नकारात्मक आकर्षण ने मुझे भी ट्रैप किया, उस पीड़ा को झेला है, तो महसूस कर सकता हूँ हर उस व्यक्ति की पीड़ा जिसे लोग समझते हैं कि ये तो मज़े की अनुभूति में, या इसे ज़िंदगी बर्बाद होती दिख नहीं रही है, ये तो नशा ही नशा कर रहा है। वास्तव में तो उससे पूछो वो कर क्यों रहा है, पीड़ा उसे भी है, उस पीड़ा को हम समझ सकते हैं, तभी तो उसे निकालने में अच्छे से मदद करते हैं। और उस पीड़ा से निकलकर जैसे हमारी किसी ने मदद की, एक ज़िंदगी को बेहतर, डे बाय डे बेहतर कर रहे हैं, तो ये भी तरीका हमें ही पता है। तो ये किताबों से कोई सीखा है हमने, जो भी अनुभव बता रहे हैं कि जो प्रैक्टिकल चीज़ है, प्रैक्टिकल चीज़ों को याद करने की ज़रूरत कोई है कि मैं आपके सामने जो एक विचार रख रहा हूँ, कि मैं पढ़ के विचार रख रहा हूँ, किसी पुस्तक में मिलेंगे ही नहीं, है ना। ये तो अपनी ज़िंदगी के विचार हैं। ऐसे इसी तरह से हर एक व्यक्ति के अपने अनुभव पर आधारित उसके विचार होते हैं। तो इसीलिए परिवार सोचे कि जब सब कुछ अच्छा था तो उसे
ऐसा क्यों हो गया? और कोई कमी भी नहीं कह रहे हैं, यहीं वो चूक कर देते हैं, फोकस हटा देते हैं और फोकस चला जाता है संगति पर। मैं मानता हूँ कि संगति का एक भूमिका होती है, एक रोल होता है ना। तो वो जिन 5-6 लोगों की संगति है वो दिख तो और लोगों को भी रही है तो वो समाज में ही उपलब्ध संगति। और वो संगति में जो 6 लोग हैं, छठा तो लोग हमारे परिवार का सदस्य ही है। उन 5 के परिवारों से पूछोगे तो वो भी यही बात कहेंगे कि संगति का असर है। तो अब गलत कौन है ये तय कहाँ से होगा, है ना। ये जो सोच है ना परिवारों की ना, फोकस ही हटा दिया ना, क्योंकि वो दूरबीनें लेके बैठे हैं ना। जबकि कहते हैं ना कि अगर अपनी कमियां देखनी है तो आईने खरीदने चाहिए ना, दूरबीनें नहीं। दूरबीन से तो दूर का ही दिखेंगे ना। अगर किसी दूसरे की कमियां देखकर हम ठीक हो जाएंगे तो हो ही सकते थे पहले भी, है ना। तो ये जागरूकता की ये कमी है। इसी दृष्टि से मैंने इस अभियान की शुरुआत की है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कोई लोग एक स्टेटस सिंबल से जोड़ रहे हैं, इसे एक ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि जो नशे से समस्या में चला गया, हीन भावना रखने की दृष्टि से देखते हैं, ऐसे एक बुरे इंसान की तरह ना छुपाते हैं परिवार के लोग इस समस्याओं को ना। एक समस्या है, जैसे जीवन में और समस्या होती है, ये भी एक समस्या है। तो इसीलिए मैंने ये जो पब्लिकली तो जाता ही जाता हूँ मैं, जो ये मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये जो शुरुआत की है, ये नशा मुक्त स्वच्छ समाज की एक ये जागरूकता अभियान की, इसका विषय यही है कि दूर बैठकर भी अगर कोई राय लेना चाहे, है ना, राय ले सकता है, सुझाव ले सकता है। क्योंकि मेरा उद्देश्य स्पष्ट है बिल्कुल ना। उद्देश्य यही है कि एक स्वच्छ समाज की परिकल्पना की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए जो भी मेरे द्वारा सहयोग हो सकता है विचारों से ना, वो मैं करूँगा। और यही एक उम्मीद करता हूँ कि जो लोग भी समस्याग्रस्त हैं या समस्या में नहीं भी हैं, जिन तक भी ये वीडियो के माध्यम से संदेश पहुँच रहा है, इसको प्रसारित करें आगे, ताकि किसी एक परिवार तक ये संदेश पहुँचे जहाँ नशे की पीड़ा से व्यक्ति निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है और उनके पास कोई माध्यम नहीं है ना, कोई सोर्स नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोर्स के अभाव में ही ना जिंदगियाँ ही खो चुके हैं ना। मैंने पहले ही कहा है कि बहुत साधन संपन्नता है समाज में, बौद्धिक संपन्नता है, लेकिन बहुत लोग देख चुका हूँ कि नशे की पीड़ा को सहन करते करते ज़िंदगी ही ख़त्म कर चुके हैं, परिवारों के विघटन हो चुके हैं। कारण उनके पास ये कभी सोच ही नहीं आई कि कोई ऐसे माध्यम भी हो सकते हैं जो इस समस्या से निकालने के लिए, क्योंकि और तो उपलब्ध माध्यम तो सब लगा चुके थे वो। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये हर व्यक्ति तक पहुँचे, चाहे उसे समस्या है चाहे नहीं है। आज नहीं है तो ऐसा कोई है कि कल नहीं हो सकती है। तो इसलिए आप सब जो जहाँ तक भी ये मेरा संदेश पहुँच रहा है वीडियो के माध्यम से, आप इस बात को प्रसारित करेंगे ताकि जन जन तक ये पहुँचे, और अपने सुझाव विचार, है ना, और जो भी सहयोग कर सकता हूँ, विचार से मदद कर सकता हूँ, मैं करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आपका सहयोग का मैं आभारी रहूँगा। आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।